यस मेरे भाई, अपने थंबनेल पे जो देखा है ना वो बिल्कुल सच है, मेरे दिल की बात है। मैंने कोई पुष्पा टू या फिर अल्लू अर्जुन का नाम इस्तेमाल करके यहाँ पे कोई क्लिक बेट नहीं मारा है। पुष्पा टू मूवी देखते वक्त मेरा जिस तरह का फीलिंग्स था वैसा ही फीलिंग्स जो है रेट्रो मूवी के साथ भी था। मैं 100% नेगेटिव रेट्रो मूवी को लेकर के नहीं बोलूंगा जैसे बाकी सारे यूट्यूबर लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं फिल्म को एंजॉय किया है। एक एक सीक्वेंस को, सूर्या की परफॉर्मेंस को मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। और लाइक पुष्पा टू मूवी के टाइम पे भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था। मैंने एक एक सीक्वेंस को और अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस को स्पेशली मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। लेकिन फिर भी पुष्पा टू मूवी में जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम हमें रेट्रो मूवी में भी देखने को मिलता है, और वो प्रॉब्लम है कहानी का। कहानी कुछ ऐसा होता है मेरे भाई कि कहानी शुरू होती है एक हिसाब से, खत्म होती है एक हिसाब से, और बीच में कोई लेन देन नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो आप एक बच्चे को ABCD पढ़ाने लग जाते हो और जेड तक ना पढ़ा करके अपना 9900 से खत्म करते हो ना। आप उसको गिनती सिखाए और ना ही अपने अल्फाबेट। बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है पारी नाम की कैरेक्टर से, जिसको प्ले करे हैं सूर्या। और पारी एक गैंगस्टर है, अपने पिता के लिए लड़ाई कर रहा है और सारे के सारे बुरा काम कर रहा है। लेकिन अभी वो बदल चुका है, क्योंकि अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी प्यार के लिए। और वो अपनी प्यार के साथ, रुक्मणी के साथ, मतलब पूजा हेगड़े के साथ, वो कहीं और जा करके अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। वो शादी करने निकला है, और उसी शादी के दौरान उसके पिता के हाथों कुछ ऐसा हो जाता है जहां पे पारी गुस्से में आ जाता है और कुछ ऐसा हथकंड वहां पे कर देता है जिसकी बदौलत उसका प्यार जो है उससे छिन जाता है, बिछड़ जाता है, और वो जेल चला जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि जेल से बाहर निकल करके उसी कहानी को आगे लेकर के जाएगा पारी, अपने पिता के साथ लड़ाई करेगा और अपने प्यार के लिए वो लड़ाई करेगा, और वही कहानी को आगे लेकर के फिल्म भी जाएगा। लेकिन जब वो जेल से बाहर निकल करके आता है तो कहानी बदल जाती है। आपको कुछ अलग वहां पे देखने को मिलता है। गांव का मसीहा, कल्ट नाम का एक एक एक, एक खेल, मौत का खेल है, मगरमच्छ को दिखाना, वहां पे लाफ्टर करके, मतलब एक लाफ्टिंग बुद्धा का वहां पे लाफ्टर शो वगैरह। इन सारी चीजों के साथ कहानी कहां से कहां चला जाता है, जहां पे ना तो आपको पारी का लव स्टोरी फील होता है, ना वो गैंगस्टर वाले पिता की कहानी को आगे लेकर के जाता है। वो सारी की सारी चीजें वहीं पे मर जाते हैं। मतलब कहानी इस कदर बिखर जाती है, इस कदर बदल जाती है, जो कि भाई किसी भी कहानी को वो कंप्लीट नहीं करता है, और वहीं पे आपका दिल टूट जाएगा। लेकिन बात करें अगर परफॉर्मेंस की, प्रेजेंटेशन की, भाई एक एक सीन को आप एंजॉय कर रहे हो। आप एंजॉय कर रहे हो सूर्या की परफॉर्मेंस को, आप एंजॉय कर रहे हो सूर्या की एक्शन को। लेकिन कहानी किस लिए एंजॉय कर रहे हो, क्या पर्पस है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये है असली प्रॉब्लम रेट्रो मूवी का, कि भाई कुछ है नहीं, ना लव स्टोरी फील हुआ, ना वो इमोशन फील हुआ, जो आखिर में माँ बाप से मिलना, वो आखिर में गांव का मसीहा होना, वो सारी चीजें फील हुआ, क्योंकि उसका बिल्डअप था नहीं। आप अपने बिल्डअप कुछ अलग दिखाया था, लेकिन खत्म करे कुछ अलग हिसाब से। तो भाई क्या है ये, मतलब कार्तिक सुब्बाराजू एक इतने अच्छे कहानी लिखने वाले डायरेक्टर, वो खुद इस फिल्म के कहानी को लिखे हैं, डायरेक्शन दिए हैं, लेकिन कहानी को इस कदर वो कैसे बिखरा सकते हैं यार। अभी मुझे स्ट्रांग बिलीव हो रहा है कि वो गेम चेंजर मूवी का भी कहानी लिखे थे, क्योंकि अभी के टाइम पे उनकी कहानी लिखने का कुछ स्टाइल ऐसा हो गया है कि कहानी को इधर से उधर से, इधर से इधर से ऑक्टोबस बना दो, पूरा का पूरा हर तरफ बिखरा दो कहानी को, ताकि लोगों को एक प्रॉपर कहानी मिले ना। तो वो चीज हो जाता है रेट्रो मूवी के साथ। इसमें ना एक वन टेक शॉट देखने को मिलता है मेरे भाई कनिमा सॉन्ग के साथ। यार इतना मास्टरपीस लगता है वो चीज। और सूर्या की परफॉर्मेंस, सूर्या की नहीं बल्कि वहां पे रहने वाले सभी का, क्योंकि वो एक ही शॉट में ना, मैं सूर्या की कैरेक्टर का एग्जांपल लेकर के कहता हूं, बाकी सारे कैरेक्टर के साथ वो चीज लागू होती है। एक कैरेक्टर ना एक टाइम पे नाचता है, मतलब पारी कैरेक्टर जो है एक टाइम पे नाचता है, एक जगह पे आएगा तो वो नाचेगा, कैमरा घूम रहा है वहां पे, एक जगह पे आएगा तो वो नाचेगा, एक जगह पे टेंशन में आएगा, एक जगह पे वो एक्शन करेगा, एक जगह पे रोएगा। भाई इतने सारे इमोशन को एक साथ प्ले कर रहे होते हैं, और एक ही टेक में कैमरा घूम रहा है, कैमरा घूम रहा है उसकी शादी के टाइम पे वो कनिमा सॉन्ग के साथ। आओ नाच लो, आओ एक्शन करो, आओ इमोशन, आओ रो लो, आओ टेंशन में आओ। भाई क्या क्या चल रहा होता है, क्या खतरनाक तरीके से उसको शूट किया गया है।
ये सब कुछ फर्स्ट हाफ में होता है। वो जेल वाला सीक्वेंस, इतना सारा चीज इतनी जल्दी 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 होने लगता है। मैं सोच रहा था कि भाई मैं इस फिल्म की वो सारी चीजें, जो कनीमा सॉन्ग हो गया, वो जेल वाला सॉन्ग हो गया, जितना सारा भी आउटपुट मैंने देखा था बिफोर फिल्म रिलीज, मैं सोच रहा था कि इन सारी चीजों के लिए मैं एक्साइटेड हो रहा था। लेकिन ये सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी आ रही है तो आगे क्या है, क्योंकि फिल्म का ड्यूरेशन तो बहुत लंबा है, 40 मतलब 2 घंटे 40 मिनट से ऊपर है। तो आगे क्या होगा, जितने सारी चीजों के लिए मैं एक्साइटेड था, जिन सारी चीजों के साथ फिल्म का प्रमोशन ये लोग करे हैं, वो सारी चीजें तो फर्स्ट हाफ में ये लोग दिखा दिए। तो आगे क्या होगा, जब आगे लेकर मतलब आगे मैं जब जाता हूं तो भाई कुछ और है, वहां पे कुछ और चल रहा है वहां पे, तो वहां पे आपका दिल टूट जाएगा। ओके, लेकिन बीजीएम आपको अच्छा लगेंगे, द वन सॉन्ग जो है वो आपको अच्छा लगेगा, और सूर्या का परफॉर्मेंस, एक्शन, वो सारी चीजें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप एंजॉय कर लेते हो, लेकिन जब एंजॉय करने के बाद याद करते हो रेट्रो मूवी को, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बिना कहानी के फिल्म को भी मैंने एंजॉय कर ही लिया। इसी वजह से मैं थंबनेल पे वही लिखा था, लाइक पुष्पा 2। ओके, आप एंजॉय करते हो, लेकिन एंजॉय करने का पर्पस आपको नहीं मिलता है। मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगा, आप जाओ फिल्म को देखो, आप एंजॉय कर ही लोगे मेरे भाई, ठीक है, आप एंजॉय कर ही लोगे। क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं है जहां पे बोरिंग लगेगा, स्क्रीन प्ले स्लो चल रहा है, आपको नींद आ जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एंजॉय कर ही लोगे। और फिल्म अगर एंजॉय करने के लिए देखना है तो जाकर के देखो, और फिल्म में अगर कहानी को ढूंढना है तो यार मत देखो, क्योंकि आप डिसअपॉइंट हो जाओगे। क्योंकि शुरू हुआ था एक टाइप से और खत्म हो रहा है एक टाइप से, ठीक है। तो ये है इसका। अगर बाकी सारे स्टारकास्ट, सपोर्टिंग स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यस मेरे भाई, हर एक चीज, हर एक कैरेक्टर एकदम कड़क तरीके से निभाए हैं। किसी भी कैरेक्टर के ऊपर आप उंगली नहीं कर पाओगे कि ये कैरेक्टर बुरा काम करा है, ये एक्टर उसी कैरेक्टर में अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं हुआ है। लाइक सूर्य, पूजा हेगड़े का कैरेक्टर भी आपको अच्छा लगेगा। वो मलयालम एक्टर जो है ना, पानी मूवी के जो हीरो, वो उनका काम भी अच्छा लगेगा। प्रकाश राज, जैसे बहुत सारे साइको कैरेक्टर वगैरह भी जो लोग हैं, उनका कैरेक्टर भी आपको अच्छा लगेगा। मतलब कैरेक्टर लोगों के परफॉर्मेंस, एक्टर लोगों का परफॉर्मेंस जो है आपको अच्छा लगता है, बीजीएम सही बैठता है, सब कुछ सही है, लेकिन कहानी जो है वो बिखर जाता है, तो वहीं पे आपका दिल टूट जाता है। लेकिन बुरा लगता है सूर्या के लिए कि भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है यार उनके साथ अभी के टाइम पे, जो वो कुछ और डिजर्व करते हैं लेकिन हो रहा है कुछ और। ओके, उनका परफॉर्मेंस आप देखोगे रेट्रो मूवी में, जिस जोशीले अंदाज में एक्शन कर रहे हैं, उनका जो स्टाइल स्वैग वगैरह जो है यार, इतने मस्त तरीके से उसको निभा रहे हैं, हर एक चीज को, उनका डांस, सब कुछ यार, क्या काम कर रहे हैं वो, क्या वर्सेटाइल है वो। लेकिन उनका स्क्रिप्ट, उनकी कहानी, उनकी फिल्में, भाई क्या हो जा रहा है, भाई दिल टूट रहा है, सच में दिल टूट रहा है। कंगोवा मूवी के टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ था, पर उस टाइम पे बहुत ज्यादा दिल तोड़ दिया था मेरा। मतलब कंगोवा का कैरेक्टर भी मैं उतना एंजॉय नहीं कर पाया था। लेकिन यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। यहाँ पे सूर्या की कैरेक्टर को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, पूरी की पूरी फिल्म को एंजॉय करते हो, लेकिन कहानी का अता पता नहीं होता है। तो कुछ ना कुछ हो रहा है सूर्या के साथ, जो भाई आपको बुरा लगेगा कि इस हीरो के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, तो ये है रेट्रो मूवी का एक्सपीरियंस मेरे भाई। बोलते बोलते काफी ज्यादा बोल दिया, क्योंकि दिल टूटा यार, ठीक है, दिल टूटा कि मतलब क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है सूर्या के साथ, या फिर मतलब जिसके ऊपर आप लोगों की, मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहती है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसी हिसाब से बुरा लगा मेरे भाई, ठीक है, बुरा लगा। आप लोग अगर रेट्रो मूवी देख चुके हो तो जरूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ कैसा था। मेरा तो ऐसा ही था मेरे भाई कि मैं एंजॉय किया, पर एंजॉय करने के बाद रियलाइज हुआ कि उसमें कुछ था नहीं। लाइक पुष्पा 2।